ओके ओके। नोड जेएस के साथ बैकएंड की हमारी थर्ड क्लास है। सही है। और हमने एक एपीआई बनाई थी डिफॉल्ट राउट, जिसका क्या था, स्लैश। सही है। और हमारा जो सर्वर है वो किस पर रन हो रहा है, 8081। सही है। अब इस सर्वर को हमने रन नहीं किया है, उस एपीआई को हमने फ्रंट एंड पे एक जावास्क्रिप्ट पे कॉल किया था, इंटीग्रेट किया था। सही है। अभी जरा देखते हैं बिना सर्वर रन किए हमारे पास क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश करा, ठीक है। उसने बोला कि गेट गेट की एपीआई थी, ये यूआरएल है, नेट कनेक्शन रिफ्यूज। सही है। इंटरनेट का कनेक्शन उसको नहीं मिला। जब भी कोई एपीआई आप इंटीग्रेट करो बैकएंड की और ये एरर आ जाए, तो या तो सर्वर बंद है या तो इंटरनेट नहीं चल रहा उसको, जिस सर्वर पर वो डिप्लॉयड है। ठीक है। एपीआई एरर फेल टू फेच एट एपीआई दिस दिस। ठीक है। दोबारा आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सर्वर को रन करते हैं, क्या लिखेंगे, npm start। ओके। सर्वर हमारा रन हो रहा है। अब अगर मैं आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब वो बोल रहा है कोर्स से रिलेटेड समथिंग, कुछ मसला कर रहा है उसको। सही है। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये बात क्या कर रहा है, और फिर इसकी एक दो चीजें बताते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कोर्स एक फीचर है किसका, ब्राउजर का। ब्राउजर का एक सिक्योरिटी फीचर है कोर्स। क्या मतलब, ये आपका एक वेब ब्राउजर है। सही है। यहाँ पर जो चीज भी रेंडर हो रही है, जो चीज भी रेंडर हो रही है, वो ब्राउजर के नॉलेज में है। उसको कंट्रोल करना, मतलब ये कि रेंडर करनी है या नहीं, दिखानी है या नहीं, वो ब्राउजर के कंट्रोल में है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखते हो, मैंने रिएक्ट नेटिव एपीके लिख दिया, तो मेरे से वो ये पूछ रहा है। सही है। तो उसने ये डेटा मुझे रेंडर करके दिया। ठीक है। मतलब कि उसको इससे कोई मसला नहीं है। तो कोर्स जो होता है वो आपके ब्राउजर का सिक्योरिटी फीचर होता है, जो आपको बताना पड़ता है कि भाई मैं जो डेटा रेंडर कर रहा हूँ उससे रेंडर होने दो। सही है। सही है। आप फ्यूचर में, चलो पहले हम पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में मैं एक बात बताऊंगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, npm कोर्स। सही है। कोर्स पर आ गए हम। और उसके बाद जो है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कुछ भी मुझे इसका देखने की जरूरत नहीं है, हम बस वीकली डाउनलोड देख लेते हैं, बाकी हम इसका खुद करेंगे। जो डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लिखी हुई है वो आप पढ़ना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, अप्लाई कर सकते हो। मैं एक बात बताऊंगा, वो फिर आपने खुद अप्लाई कर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया मैं, ये बैकएंड के लिए काम आएगा। मैंने कॉपी कर लिया, सर्वर को मैं क्लोज करता हूँ, कंट्रोल वी, एंटर। ठीक है। हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ से, पैकेट डॉट जेसन से कोर वर्जन 2.8.5 हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक हो गया। ओके। दोबारा सर्वर को रन करते हैं, बल्कि रन करने से पहले जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है सबसे पहले वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मंगवा लें लाइब्रेरी को, कॉन्स्ट कोर्स इक्वल टू रिक्वायर CORS। ठीक है। हमने लाइब्रेरी को अपने पास मंगवा लिया है। अच्छा, अब जो है क्या करना है, मैंने आपको बताया था मिडलवेयर ऐप डॉट यूज करके, यानी कि जितना काम भी आपके बैकएंड पर सर्वर पर हो रहा है वो इनको देखते हुए हो रहा है। हर एपीआई, हर फंक्शनैलिटी जो आपकी रेंडर होगी वो सबसे पहले देखेगी ऐप डॉट यूज के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो जो रिक्वायरमेंट बताई हुई है, क्या वो सही है, क्या वो पूरी हो रही है, उसके मुताबिक ही वो जाएगा भी और आएगा भी। ठीक है। एक और चीज बता देते हैं, मैंने बोला ऐप डॉट यूज
ये वाला मिडलवेयर भी इंटीग्रेट कर दो। कौन सा? कोर्स का, CORS, और इसका मैंने कॉल कर दिया। यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस। ठीक है। अब जो है, जब आपका ब्राउजर रेंडर होगा, ठीक है, ब्राउजर रेंडर मतलब यानी कि कोई भी एपीआई इंटीग्रेट होगी जो यहाँ पर आपने क्रिएट करी हुई है, लाइक दिस डिफॉल्ट राउट वाली, तो वो ब्राउजर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर किसी किस्म का मसला नहीं है, यहाँ से जो डेटा रेंडर हो रहा है उसको होने दो। ठीक है, चलाकर देख लेते हैं कि क्या ये वर्क भी कर रहा है, नहीं कर रहा। करेगा ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं करेगा तो देखेंगे क्या इशू। npm इंस्टॉल कोर्स हो गया, npm स्टार्ट। सही है। क्या करते हैं, एक दफा इसको वैसे भी चला कर देख लेते हैं। डबल सी, नॉट डबल सी, कॉपी टी और बी। ठीक है, मेरे पास डेटा रेंडर हो रहा है। क्लियर हो गया। यहाँ पर चेक कर लें, सब कुछ क्लियर है। डबल सी CLS npm स्टार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैंने क्लियर किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 6738, लाइन नंबर 6738 पे कुछ आया है। पहले लाइन नंबर पे चले जाते हैं। 6738 सक्सेसफुली हमारा सक्सेस चला है। ठीक है, और देखते हैं कि उसने क्या क्या भेजा है। बॉडी में कोई डेटा है, रीडेबल स्ट्रिंग मतलब जिसको रीड किया जा सकता है। हेडर कुछ नहीं है, ओके ट्रू, रीडायरेक्टेड फॉल्स, स्टेटस 200, ये मेरा वाला स्टेटस है जो मैंने भेजा था। कहां से? ये वाला स्टेटस 200 यहां से आ रहा है। ठीक हो गया। अब आपको पता चलेगा कि स्टेटस जो आता है वो यहां से आता है। ठीक है, अच्छा। टाइप कोर्स इनेबल किया, डेफिनेटली बताएगा। यूआरएल, इस यूआरएल को हिट किया है। कौन कौन है सारी चीजें? यहां से आप जब सर्वर से जो चीजें भेज रहे हो, सही है, 200 जो है ये यहां से आया। ठीक है, जो आपका बॉडी है रीडेबल स्ट्रिंग, बल्कि चलो हम पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे जाते हैं। मैंने बोला जो भी आ रहा है ना, उसको कर दो रिटर्न रेस्ट डॉट जिस। ठीक है, ओके, फिर क्या करूंगा, एक और देन डॉट देन एक्चुअल रेस्ट कंसोल डॉट लॉग रेस्ट कॉलन एक्चुअल रेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं जरा क्या है। और ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो भाई फिर बड़े मसले वाली बात है। फिर तो बहुत मसला है अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये क्या हुआ। सही है, सेव किया और वापस आते हैं। क्लियर, रिफ्रेश। अब आपके पास एक्चुअल रिस्पॉन्स आया है। जो जो मैंने सर्वर से भेजा था सिर्फ उसने वो ला कर दिया जी। मैसेज वेलकम टू सर्वर, स्टेटस ट्रू, मैसेज वेलकम टू सर्वर ट्रू। जो जो डेटा तुम भेजोगे वहां वहां पे मिलेगा। अब आपने देख लिया, अब आपको समझ आ गया कि भाई जेसन प्लेस होल्डर डॉट कॉम के जो एपीआईज आप इंटीग्रेट करते थे, अगर मैं यहाँ पर आके स्लैश यूजर लिख दूं, यूजर, ठीक है, तो ये किस तरह वर्क कर रही हैं, इनके पीछे डेफिनेटली कोई एक ऐसी एपीआई बनी हुई है, ठीक है, जो आपको डेटा भेज रही है, जिससे आपको डेटा यहाँ पर मिल रहा होता था और आपको कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा होता था, और मिलते ही फिर आप उसको रेंडर करवाते। हाँ, रिटर्न कहाँ नहीं करना पड़ता था, ये रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर लेते हैं। सही है, एक और तरीके से जल्दी से, इसको मैं जरा कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया मैं, कंट्रोल V, हम यूज करेंगे एसिंक का वेट। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बना दिया। ठीक है, और ये भी अगर नहीं समझ आ रहा फिर मसले वाली बात है। ठीक है, ट्राई कैच मैंने लगा दिया, ट्राई कैच। ठीक है, एरर वाली लाइन यहीं से लिख देते, एरर वाली लाइन हम यहीं से उठा लेते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर इसको लिख दिया।
ERROR ठीक है। एरर हमारे पास आ गया। अच्छा, एपीआई हमारे पास ये है, एसिंक्रोनस हमने बता दिया। मैंने बोला इस फंक्शन में भाई वेट करना, किसका? जो काम मैं करने लगा हूं उसका वेट करना। ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट कॉन्स्ट रेस्ट इक्वल टू अवेट, मैं वेट करूंगा। सही है। फेच, सही, बल्कि फेच, चलो पहले फेच, फेच रेस्ट, सही है। ओके, यहां से क्या मिलेगा? रीडेबल स्ट्रीम में डेटा मिलेगा जो रीड नहीं हुआ हुआ होगा। ठीक है। ओके, कॉन्स्ट एक्चुअल रेस्ट, मेरा भी वेट करना, अवेट रेस्ट डॉट जेसन कंसोल डॉट लॉग रेस्ट कॉलन कॉमा एक्चुअल कंट्रोल भी, सेव किया, वापस आते हैं। ओके, कैन नॉट एक्सेस आर एस रेस्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्या आएगा? एपीआई यूआरएल। ठीक है, एपीआई यूआरएल। यार क्या हो गया सिस्टम को? कंट्रोल, अब क्लियर है। सेव किया, आते, रिफ्रेश, मेरे पास सेम रिस्पॉन्स है। तो बताने का क्या मकसद है, ये क्या हुआ है, ये भी चीज अगर क्लियर नहीं है तो मसला है, फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। सही है। अब जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता, ठीक है। इसको एक और दफा कॉपी कर लेते हैं, ये आपके लिए था, और एक दफा दोबारा नीचे आ जाते हैं। ठीक है। हम एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो होगा एक्सियोस, करके दिखाया था, एक्सियोस यूज करा है। रिएक्ट में नेटिव में हमने यूज नहीं किया। ओके, चलो आ जाते हैं, थोड़ा सा एक्सियोस को देख लेते हैं। ए एक्स एक्सियोस एनपीएम। ठीक है। आपके पास एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है फेच, जो अपडेटेड मेथड है, जो लेटेस्ट मेथड है उस वो है एक्सियोस। ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सियोस फॉर एनी लाइब्रेरी, अगर आप किसी लाइब्रेरी के लिए इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी चीजें हैं कि भाई आप इसमें किस किस तरीके से काम कर सकते हो। सीडीएन में जाना है, इसको कंट्रोल करके न्यू टैब पे खोल लेते हैं, जाते अभी नहीं है, जरा नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे इसको इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, वो बोल रहा है कि ये सब कुछ है, चलाने के सारे तरीके बता रहे हैं। ठीक है, सीडीएन लिंक्स इसने ये भी दे दी। सीडीएन लिंक्स क्यों दिए हैं अभी मैं बताता हूँ, और इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से बेहतर है मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वो देख। ठीक है। मैं अगर यहाँ पर आऊँ अपने फ्रंट एंड पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे अगर मैं जाऊं, तो मैंने एक्सियोस के सीडीएन लिंक्स को ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है, जो इंटीग्रेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं फ्रंट एंड का कोई भी काम नेक्स्ट पे, रिएक्ट पे, कहीं पे भी नहीं करके दिखाऊंगा, वो आपने खुद करना है। मैं प्योर एच टी एम एल पे करके दिखाऊंगा, बाकी काम आपका है। सही है। तो अगर मैंने ये सीडीएन अपने पास लगाए हुए हैं, दैट मींस एक्सियोस मेरे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, एसोसिएटेड है। ठीक है। अब क्या करते हैं, यही वाली एपीआई कॉल एक्सियोस के साथ करते हैं। ठीक हो गया। आपने फेच में क्या सीखा? फेच का जो रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको जेसन रिटर्न कराना पड़ता है। मतलब ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, सही है, डेफिनेटली आपको जो है रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। क्या करते हैं, मैंने इसको कमेंट कर देता हूं और एक्चुअल रेस को खत्म कर देता हूं, और यहां पर मैंने बोल दिया एक्सियोस, ए एक्स आई ओ एस। ठीक है। और वहां पर इसके पैरामीटर में मैंने इसको बता दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट में मेरे पास होती हैं मल्टीपल चीजें, जिसको अगर तुम देखना चाहो, सर्च करना चाहो तो हमारे पास ये भी तरीका सही है, और अगर हम देखें ये तरीका भी सही है।
सही है, मुख्तलिफ तरीके हैं। ये तरीका मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये तरीका दिख रहा है, ये वाला दिस वाला। गेट रिक्वेस्ट फॉर इमेज वगैरह को तो छोड़ो, जो हमें चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैंने बोला मेथड। आ जाओ भाई, मेथड की एक प्रॉपर्टी ऐड कर ली, METHOD, जिसमें मैंने बता दिया एपीआई का जो मेथड यूज हो रहा है इस एपीआई के लिए, विच इज गेट। सही है। और क्या चाहिए, यूआरएल। यूआरएल जो एपीआई का है, विच इज एपीआई यूआरएल। ठीक हो गया। और अब हम इस खो लेते हैं रेस्ट को। किसी किस्म का जेसन कन्वर्टर कुछ भी हमें रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। डायरेक्ट रेस्ट और कंसोल और एक्सियोस ने हमारा काम देखते हैं किया है या नहीं किया है। रिफ्रेश, सारा काम मेरा हो गया, बल्कि मुझे बहुत डिटेल मिली। अब इस डिटेल को थोड़ा सा देखते हैं। स्टेटस 200 कहाँ से आया, बैकएंड पर आते हैं, स्टेटस 200। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि अंदर क्या रखा हुआ है। कोई अगर आपसे सवाल करे तो आपने जवाब लाजमी देना है। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो अंदर बताई जा रही है, क्या मतलब देखते हैं। कोई डेटा नहीं आया, हेडर कोई सेट नहीं हुआ हुआ, जो डिफॉल्ट पर होता है ये वो जा रहे हैं। ठीक है, मेथड कौन सा यूज हुआ, गेट का। यूआरएल कौन सा यूज हुआ, ये वाला। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें काम के साथ साथ आप सीख जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। आते हैं, कॉन्फ़िग को मैंने बंद किया और अब मैं खोल लेता हूँ किसको, डेटा को। डेटा के अंदर क्या मिल रहा है, मैसेज और स्टेटस। अगर सर्वर की बात करें तो हमने सर्वर पर यही भेजा था जिससे आपने फेच करा है। ठीक है, तो लेटेस्ट मेथड आपके पास एपीआई को इंटीग्रेट करने का एक्सियोस है। आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यूज करो। ठीक हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। एक चीज थोड़ी सी और क्लियर कर ले। ठीक है, पोस्ट करना होगा तो गेट की जगह पोस्ट आ जाए, बिल्कुल वहां तक जाएंगे, अभी वहां पर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना हो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है अभी तक और बैकएंड से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो वो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट चीज पे जाएंगे। सब कोर्स ने क्या किया अभी, कोर्स ने ये किया है कि भाई इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी एपीआईज बनेगी, जितनी भी एपीआईज क्रिएट होंगी, वो जब ब्राउजर पर किसी सर्वर, किसी प्रोजेक्ट के साथ, यानी HTML होगा, रिएक्ट हो गया, किसी के साथ भी जब रेंडर की जाएंगी ना, तो वो उसको रोकेगा नहीं, रेंडर होने देगा कि भाई हमें आपको हमें आपकी वो जो है परमिशन रिक्वेस्ट मिल गई है कि आपको जाने देना है, अदरवाइज वो आपको रोक दे। अगर ये नहीं अच्छे से रोके, फिर नहीं रोक, फिर रोक देगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम एक थोड़ी सी नई चीज देख लेते हैं। सही है, अब मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो। आप लोगों में से कोई भी बैकएंड की तरफ जाए, कहाँ जहां मर्जी जाए, वो आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। सपोज करो कि अभी बैकएंड वाले बैठे हैं सारे, ठीक है। अच्छा, अब मैं हूँ, सही है, मेरे सवाल को सुनना और फिर इसको देख के जवाब देना। मैंने ये एक एपीआई बना दी, ठीक है। मैंने बोला यार ये एपीआई है, आप उसको अपने पास इंटीग्रेट कर देना और मेरा टाइम हो गया, मैं निकल रहा हूं। सही है। अच्छा, अब क्या तो, या तो ये हो कि भाई आपने एपीआई बना के दी, आपने पूरा पूरा इस तरह का यूआरएल, जो कि एपीआई का यूआरएल ये था, आपने फ्रंट एंड वाले को दिया, उसने लगाया, इंटीग्रेट किया, एरर हैंडलिंग करी, फंक्शनैलिटी लिखी, रेंडर हुआ, रिस्पॉन्स आया। यार अगर इतना इंतजार करने बैठ गए फिर तो हो गया काम। बैकएंड वाला कहाँ जाएगा फिर, अगर इतना ए पे एक एपीआई के लिए अगर इतना इंतजार करने बैठ गए, फिर तो हो गया काम। क्लियर है, सही है। इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन ये है, आपके पास यहाँ पर VS कोड में एक्सटेंशन बार, सही है, लेफ्ट 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 साइड पे जो नेविगेशन बार है, वहां पर एक्सटेंशन एरिया है। एक्सटेंशन में सर्च बार में आपने सिलेक्ट करना है थंडर क्लाइंट। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, ठीक है, थंडर क्लाइंट पे मैं क्लिक कर लेता हूं। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, मेरे पास अभी इंस्टॉल है, तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। मेरी स्क्रीन छोटी है तो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसको अब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जैसे ही ओपन किया, अब मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ, तो मेरे पास जो है कुछ इस तरीके की चीजें आ रही हैं।
कि हम ऐसा करते हैं फ्रंट एंड में नहीं बैक एंड पे खोल लेते हैं। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, इधर आ गया मैं और मैंने यहाँ से खोल लिया ठंडक क्लाइंट को। ठीक है, सही। मैंने अब मेरे पास ये चीजें आ रही हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। न्यू रिक्वेस्ट, एक्टिविटी, कलेक्शंस, ईएनवी। किसी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, काम के टाइम पे होगा। सही है। मैंने क्या किया, एक न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। मैंने न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, उसके बाद वो मुझे एक विंडो दिखा रहा है, दो विंडो। सही, एक ये, एक ये। सही है। दूसरी वाली को बाद में देखते हैं, पहली वाली को पहले देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक बार है जिसपे एक ड्रॉप डाउन है जिसपे बोला एपीआई के मेथड सिलेक्ट करो। मैंने बोला भाई मेरा मेथड है गेट। ठीक हो गया। बोला है मेरे पास यूआरएल बार है, कौन सा यूआरएल, एपीआई का पाथ। अगर मैं यहाँ पर आऊं, मैंने बोला कि मेरा जो सर्वर रन हुआ है वो है इस पर, कॉपी किया इसको। और मेरा जो डिफॉल्ट राउट है विच इज स्लैश। सही है। बस सेंड करने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्यूरी, जब कोई आपने एपीआई में क्यूरी देनी होगी, राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं। हेडर्स, जब कोई आपने एपीआई में हेडर्स देने होंगे वो तब चलेगा। ठीक है। ऑथ, कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगाई हुई होगी तब देखेंगे। बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ पर आएंगे तब देखेंगे। टेस्ट और प्री रन की आपको जरूरत नहीं है, और होगी तो बात की बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा राइट पर। स्टेटस, क्या स्टेटस आया, साइज, क्या साइज आया, टाइम, कितने टाइम में आया, रिस्पॉन्स, हेडर, कुकीज, ये सब कुछ। मैं यहाँ पर इसको सेंड मारता हूँ, उससे पहले मैं सर्वर को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आउटपुट दिखे। डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार। ठीक हो गया। 8081 मैंने यहाँ से सेंड मारा और स्टेटस 200 ओके। 64 बाइट्स, इतना इतना साइज है, इतने मिली सेकेंड में जो है इंटीग्रेट हुआ है। ये आपका रिस्पॉन्स है। आपने क्या करना है, एक्सेल पे, नोटपैड पे, किसी पे भी क्या लिखा कि जैसे कि भाई मैं बैकएंड यूआरएल, बैकएंड डेवलपर हूँ, ये आपके एपीआई यूआरएल होंगे, ये आपके मेथड्स होंगे। इस तरह आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। आपने जितनी एपीआई बनाई वहां पर सेट करी, फ्रंट एंड वाले को वो फाइल दी, निकल ली। सही है। वरना तो अगर हर एक को वो इंटीग्रेट करके देखेगा फिर तो आप बैठे रहो। ये बात क्लियर हो गई। एक काम करते हैं, एक जो है गेट की एक एपीआई और बनाकर देखते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई हमारा काम जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, करके देखें। ठीक है, ओके। मैं एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया सर्वर पर, और यहाँ पर जो है ना, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 2 में, डमी डैश डेटा। ठीक है। और उसके अंदर में आया यहाँ पर, डमी डेटा के अंदर मैंने एक फाइल बना ली, डमी डैश डेटा डॉट जेएस। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ एक एरे बना लेता हूँ कंपनीज की, कॉन्स्ट कंपनीज या टेक इंडस्ट्रीज, DRI इंडस्ट्रीज, इक्वल टू एन एरे। ठीक है, इक्वल टू एन एरे। सही है। और ये क्या होगा, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, आईडी कॉलन 1। ठीक है, आईडी कॉलन 1, कंपनी नेम माइक्रोसॉफ्ट, SOFT। ठीक है। और लोकेशन, यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बिल्टन कीवर्ड होगा, लाइक वो बोल रहा है लोकेशन मेरे पास बिल्टन है, वो आप यूज नहीं करोगे। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि एड्रेस कर देते हैं, एड्रेस। सही है। बल्कि नहीं, एड्रेस पे नहीं करते, कंट्री कर देते हैं, COUNTRY, कंट्री यूएस। ठीक है। और शिफ्ट है, 4 5 बना लेते हैं, कॉपी, 2 3 4 5। ठीक है, 2 पर आ गए। बताता हूँ, बिल्कुल बनाएंगे। गूगल, वो भी यूएस है। 3, एप्पल, 4, पेपाल। और उसके बाद हम आ जाते हैं 5 पर, विच इज सैमसंग।
सही है। ओके, ये मैंने सर्वर पर एक एरे की फाइल बनाई है, टेक इंडस्ट्रीज। सपोज कर सकते हो आप थोड़ी देर के लिए कि यार ये किसी डेटाबेस में रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या था, टेक, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेक इंडस्ट्रीज, और शिफ्ट एफ सेव। देखते हैं कुछ कह तो नहीं रहा सर्वर, डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट, कुछ नहीं कह रहा। ओके, टेक इंडस्ट्रीज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पर बुला के देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है कॉन्स्ट टेक इंडस्ट्रीज इक्वल टू रिक्वायर, इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश डमी डेटा स्लैश डमी डेटा डॉट जे, डॉट जेएस, यस, डॉट जेएस, डॉट जेएस, सही है। सेव किया, अगर मैं क्लिक करके वहां चला जाऊं, अभी भी मुझे लग रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग आएगा, क्यों देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। डबल सी 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 एल एस, डबल सी 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 एल एस और एनपीएम। ओके, एरर दिया उसने, ठीक है। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ये वाली चीजों से अब आपका पाला पड़ा ही रहेगा। ठीक है, वो बोल रहा है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टेक इंडस्ट्रीज डमी डेटा डॉट जेएस लाइन नंबर 33, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट। ठीक है, पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा उसने कह दिया, आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। हम लिख रहे हैं जो कोर जावास्क्रिप्ट है ना, उस पर सर्वर लिख रहे हैं, हम इक्मा स्क्रिप्ट पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हम नहीं यूज कर रहे, एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे, तो नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट होती है, वनीला जावास्क्रिप्ट, उसमें सर्वर लिखते हुए अगर आपने कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास यूज होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू टेक इंडस्ट्रीज। सेव किया, तीन डॉट सारे उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि कॉमन जेएस में आप काम कर रहे हो, ईएस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कन्वर्ट कर लो, मैं करके दे देता हूँ, मुझे नहीं करना अभी। ठीक है, ओके, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और यहाँ पर देखूं और क्लिक करूं, तो मेरे को सही लोकेशन पर लेके जा रहा है। और अब अगर मैं सर्वर को डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट, अब उसको जो है कोई मसला नहीं आया। आपने कोई डेटा कहीं कहा, कहीं कहा, कहीं पर भेजना है, इधर उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके आपका काम होगा। क्लियर हुआ? सही है? आते हैं, जैसे ये हम वहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आज एक नई एपीआई बना रहे हैं, विच इज एक दो स्लैश, ओके, कंपनी COMPANIE। ठीक है, दोबारा से आप, क्या हो गया सिस्टम, तो ऐप डॉट गेट। ठीक है, मैं गेट का मेथड यूज करूंगा। मेरे पास एक पैरामीटर होगा इसका, जो मैं अपना राउट बताऊंगा, एपीआई का राउट क्या है। दूसरा, कॉल बैक फंक्शन दिस। ठीक है, मैंने बता दिया, जो मेरे पास राउट होगा वो होगा स्लैश कंपनीज, COMPANIES। ठीक है, ये मेरा एपीआई का राउट है। ठीक है, यहां पर मुझे क्या रिसीव होगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, क्या रिक्वेस्ट आई, क्या रिक्वेस्ट, क्या रिस्पॉन्स गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी कंडीशन लिख लेते हैं, एक कंडीशन जिससे आपको बाद में मजीद समझ आएगा। आते हैं, इफ, थोड़ी, इफ
टेक इंडस्ट्रीज डॉट लेंथ। टेक इंडस्ट्रीज एरे है, सही है। अगर उसकी लेंथ जो है लेस देन वन मतलब जीरो होगा या जीरो से कम ही होगा, ठीक है। अगर तो ये होता है तो क्या करो, तो भाई आप ये कर दो, मैंने यहाँ पर हाँ तो आप क्या करो। अच्छा अब एक और चीज, जब आपके पास स्टेटस कोड 200 आए, डेट मीन्स सब कुछ सही चल रहा है, सही। कोई चीज आपके पास अगर फ्रंट एंड से एरर आए, फ्रंट एंड की तरफ से अगर कोई एरर आया है, सही है, तो आपके पास स्टेटस कोड रिसीव होता है 400, स्टेटस कोड 400, ठीक है। क्या कह रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, हम फटाफट यहां से जाएंगे। द 400 status code also known as bad request and HTTP response code indicates that the server cannot process a client request because of a client error, front end error, ठीक हो गया। वापस आते हैं, मैंने कहा रिटर्न कर देना, रिटर्न रिस्पॉन्स विच इज रेस, कौन सा लाइन नंबर 40 है, पैरामीटर नंबर 2, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या 400 डॉट सेंड, ठीक है। सेंड कर देना क्या, एक ऑब्जेक्ट, सही है, स्टेटस नॉट बार, स्टेटस फॉल, और मैसेज नो, आपको एक्चुअल मैसेज दिखाना है, नो डेटा, बस, सही है, नो डेटा। अच्छा अब आपकी ये कंडीशन सही है, इधर मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ, 400 नॉट 400, ठीक हो गया। और अब मेरी जो ब्रैकेट है यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पर मैं आ देता हूँ 200 वाला मुझे। अच्छा एक और चीज, जब आपका किसी चीज पे रिटर्न चल रहा होगा ना, तो वो उसका कोड वहां पर आके खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर तो ये कंडीशन चली, अगर तो ये कंडीशन चली, ठीक है, उसके बाद कोड आपका नीचे नहीं जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना, जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी है, सही है। अच्छा रिटर्न पे मुझे किसी किस्म का एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला डायरेक्ट रिटर्न करो, रिटर्न रेस डॉट स्टेटस क्या 200 डॉट सेंड, दिस टाइम स्टेटस ट्रू, सही है। मैसेज टेक इंडस्ट्रीज DUSTRIES, सही है। एक और डेटा भेज रहा हूं, डेटा डेटा, और उसमें मैंने भेज दिया आपका टेक इंडस्ट्री। अब इस एपीआई को हम चला कर देखेंगे, ठीक हो गया। ये एक आपने एक एपीआई बनाई, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, सेव किया, Ctrl+C CLS npm स्टार्ट, सर्वर रन सक्सेसफुली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली वाली थी विच इज डिफॉल्ट स्लैश राउट, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या इसने चलना बंद तो नहीं कर दिया। कॉपी किया, वापस आए, Ctrl+T और V, हाँ भाई रन हो रहा है, दिख रहा है क्या रिक्वेस्ट आया, दिस जो भी आया, हो गया, ओके। आते हैं, चलो ऐसा करते हैं, सर्वर पर वो फ्रंट एंड पर इंटीग्रेट करते हैं। अब मैं आया, अब मैंने क्या बोला, फ्रंट एंड से पहले यहीं पर करेंगे, बल्कि इधर आया, इसको मैंने कॉपी किया और आया कहां पर मैं, Ctrl+T और V। दिस टाइम जो मेरा एंड पॉइंट है वो है क्या, स्लैश कंपनी, कॉपी किया और यहां पर मैंने इसको स्लैश करके कंपनीज डाला, एंटर मारा, उसने मुझे एक एरे लाकर दे दिया जबरदस्त किस्म का, जो मैंने बनाया था भाई। चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है भाई। अब अगर आप यहाँ पर देखो, स्लैश कंपनी सरेंडर हुआ है 200 का। अब अगर आप यहाँ पर आओगे तो तुम किसी को भी बोलोगे यार ये यूआरएल किस तरह काम कर रहा है, मेरी समझ में आ गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल वही चीज बनाकर देख लिया है। मेरे पास बस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज है, डेटा सारा वही आ रहा है।
ये यूआरएल क्या किस तरीके से बनाया गया है, वो यूआरएल किस तरीके से बनाया गया, मेरे समझ में आ गया। ठीक है, इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पर आया फटाफट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एपीआई यूआरएल चेंज करता हूँ, कंट्रोल वी स्लैश कंपनीज, सेव किया, वापस आते हैं कहाँ पर, फंक्शनैलिटी पर, इसको मैंने क्लियर किया, रिफ्रेश। ठीक है, यहां पर आए, डेटा, डेटा के अंदर मैसेज, टेक इंडस्ट्रीज, स्टेटस ट्रू, डेटा आपके पास आ गया, मैप से रेंडर हो जाएगा, हो गया सारा काम, पता चल गया जब एपीआई से डेटा आ रहा होता था वो किस तरीके से बनाई जा रही है, वो सारा काम आपका इस तरीके से हो रहा होता। ठीक है, एक लास्ट चीज जल्दी से करके देखते हैं। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए मैंने यहां से ये सारा डेटा उठा के एम्प्टी कर दिया। सही है, एरे क्या हो गई, एम्प्टी। सेव किया, वापस आते हैं, डबल सी 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 एल एस एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, सर्वर रन सक्सेसफुली, फ्रंट एंड पर ही आते हैं। सही है, रिफ्रेश करा, ठीक है, 400 बैड रिक्वेस्ट एपीआई एरर, एग्जियोस एरर, वहां पर आते हैं। इसमें आपको कुछ इस तरीके से मिला, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में गए, डेटा में गए, स्टेटस फॉल्स, मैसेज नो डेटा। जितना स्टेटस कोड सेट करोगे फ्रंट एंड पे उतने आपको मैसेज शो करने पड़ेंगे। इस स्टेटस कोड के हिसाब से ये एरर आ रहा है, उस स्टेटस कोड के हिसाब से वो एरर आ रहा है। मेक श्योर 200 का डेटा बिल्कुल सही सेट करना, क्यों, जैसे ही डेटा रेंडर हो उसके हिसाब से नीचे भी रेंडर हो। ठीक है, तो इस तरह आपके जो है मल्टीपल स्टेटस कोड वर्क करते हैं, और मल्टीपल स्टेटस कोड्स आपके बनते हैं कि भाई आपने जो है ये कर लिया 400 से, ये कर लिया आपने 200 से, इस तरह मल्टीपल होते हैं। जी मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया ये डमी डेटा में बनाया, और जो सर्वर हमारा एपीआई क्रिएट हो रही है सर्वर डॉट जेएस में हो रही जी है ना। अभी हम अगर मैं रिएक्ट नेटिव में करूंगा, हाँ, तो अगर मैं उसमें फोल्डर में ये दो फाइलें बनाई तो मुझे चल जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर्वर बिल्कुल अलग बनाना पड़ेगा। तो दो फाइलें अलग नहीं। अब तुम कह रहे हो कि रिएक्ट नेटिव के फोल्डर में तुमने सर्वर डॉट जेएस बना दी, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा तो यार, क्या करना क्या बात कर रहे हो तुम। भाई आप बताओ ना, वो पैकेट डॉट जेसन किसको पकड़ेगा, पकड़ेगा यार। अपनी व्यू पकड़ेगा, जब रिएक्ट नेटिव का अपना बना हुआ होगा तो वो तो उसी को पकड़ेगा ना यार, ये यहाँ पे ये भी रखा हुआ है, यहाँ ये भी रखा हुआ है, मिक्सअप हो जाएगा। तो भाई आपने इस चीज का बकायदा ख्याल रखना है कि हर किसी का जो मेन चीज है ना, वो मेन चीज यही है। आप प्लेन में तो हम एक्सेस कर रहे हैं सही इसको। है, एक और चीज थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपकी वजह से, मैं यहाँ से आता हूँ, एक रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट का जो आपके साथ पढ़ाया था वो दिखा देता हूँ। हम क्या लिखते थे, npm स्टार्ट, और फिर npm रन एंड्रॉइड बैच 4, मोबाइल में आते हैं, इधर आते हैं, इसको जरा ऐसे ही खोल लेते हैं, यहाँ से इसको बंद किया, वापस आए, ये सारी फाइलें, इन फाइलों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आया मैं, और पैकेट डॉट जेसन को जरा नोट करो। पैकेट डॉट जेसन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट पे रिएक्ट नेटिव स्टार्ट, जब npm स्टार्ट कर रहे हो पीछे ये रन हो रहा है। सही है, सर्वर पर जब स्टार्ट लिख रहे हो npm स्टार्ट, तो नोड सर्वर डॉट जेएस रन हो रहे हैं। तो ये फाइलें एक में बना दी, तो उधर की वो उधर ले गया, उसकी वो उधर ले गया, तो फिर क्या रन होगा,